संजय निरुपम वो कह रहे हैं कि लोग जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको आप राजनीतिक मुद्दों में तब्दील किए दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर दोनों सदनों में राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया, लेकिन बावजूद इसके सदन आप चलने नहीं दे रहे हैं। 3 बातें मुझे कहनी है अर्पिता जी। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या भारत और चीन के विवाद पर इससे पहले कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? मुझे पता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, संवेदनशील विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी चर्चा की मांग नहीं? क्या भारत और पाकिस्तान के झगड़े पर क्या कभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? तो इस तरह के विवादों पे चर्चा होती है और इसको हम जानते हैं कि हमारे सेना के पराक्रम का विषय है और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट का विषय है। यह संवेदनशील विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। जब फिर भी इन विषयों पे चर्चा, तो वाजपेयी जी ने तो तमाम उम्र इन विषयों पे, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो चर्चा मांगी और चर्चा हुई है। जब अभी जब मोदी जी के आने से पहले, जब 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी, तब भी इन सारे विषयों के ऊपर तमाम चर्चा हुई है। दूसरी बात इन्हें क्या कही कि चर्चा की मांग करना विपक्ष की बचकाना हरकत है, और जिस तरीके से हाउस एडजर्न करा दे रहे हैं या हाउस नहीं चल पा रहा, यह विपक्ष का दोष है। तो इससे पहले जो पूरा का पूरा सत्र खा जाती थी बीजेपी जब यह अपोजिशन में थी, तो क्या बीजेपी बचकानी थी? क्या बीजेपी की हरकतें बचकानी थी? यह सरासर आपत्तिजनक बयान है बीजेपी के प्रवक्ता का। पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी विषय पे चर्चा होनी चाहिए, और वहां पर उपस्थित संसद सदस्य इतने जिम्मेदार हैं, इतने मैच्योर्ड हैं कि किन विषयों को किस तरीके से रखना और किस हद तक रखना उनको पता है। सवाल यह है, जो तीसरा बड़ा मुद्दा मेरा है, कि सरकार आखिर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या सरकार को यह डर है कि पीएम केयर फंड में चाइना से जो पैसे आए उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी? क्या सरकार को यह डर है कि हमारे विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस ओआरएफ नाम की संस्था से जुड़े हैं, उस संस्था में चाइनीज पीएलए का और चाइनीज कंपनियों का फंड आया हुआ है, उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी? हमारे एक राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया चीन के किसी कंपनी से या किसी संस्था से या चीन की सरकार से, वो तो ये बता रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम संस्थाओं में जो पैसे आए उसको क्यों छुपा रहे हैं? क्या इस बात का डर है क्या? हमारे यहां डोकलाम से लेकर के ये एक उधर जो लद्दाख में हुआ, एक उसके बाद फिर भी तमाम में जो हो रहा है, तमाम जो रोक रहे हो, यानी आप स्वीकार रहे हैं कि कुछ पैसे चाइना से आए हैं या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में। कितने आए हैं सर? वो तो सरकार के पास पूरा का पूरा डिटेल है भाई। हम तो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बेईमान नहीं होता। मैं सवाल पूछ रही हूं, जो लोग छुपा रहे हैं उनकी ईमानदारी पर शक होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, ये तो सरकार को पता है। सरकार उनके पास है, उनके पास तमाम संस्थाओं के अकाउंट्स के डिटेल हैं। वो चाहे तो बता सकते, तो बता रहे ना 1 करोड़ 35 लाख, और कितने करोड़ कितने 35 लाख पीएम केयर फंड में चाइना से आए हैं, ये तो आज तक नहीं बताया, क्योंकि पीएम केयर फंड की ऑडिट ही नहीं होती है। ये छुपा के रखे हुए। तो आप छुपा के क्यों रखे हैं? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? डोकलाम में चाइना ने आखिरकार अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। अरुणाचल में पता नहीं कितने लंबी सड़कें बना दी गई हैं, मिलिट्री विलेजेस बना दिए गए हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कल को ट्रेन आ जाएगी वहां पे। ये जो फिंगर्स थे यहाँ पे लद्दाख में, उन कितने 2-3 फिंगर जहां पर हमारी पेट्रोलिंग होती थी, हमारी सेना की पेट्रोलिंग होती है, उस पर इस समय चाइना का कब्जा है। तो ये सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, और इससे कोई बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी या फिर सेना का मनोबल टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो संकट में पड़ सकता है। सरकार जो दावा कर रही है कि हम बहुत बड़ी ताकतवर हैं और हमारी ताकत के आगे सब लोग सरेंडर हो गए हैं, शायद ये जो झूठा वादा है, झूठा दावा है, वो दावा खोखला साबित हो जाएगा। शायद इसलिए बातचीत के ऊपर या चर्चा से ये कतरा रही है सरकार। मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से मैं जरा गौरव से इसको जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं कीर्ति आजाद पर भी आ रही हूँ। और आखिरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार को संसद चलाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है गौरव, देखिए सवाल तो यही उठते हैं ना कि अब एक तरफ तो चर्चा नहीं हो रही, दूसरी तरफ जब आप डोकलाम के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं, विपक्ष के साथ मीटिंग करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनको भरोसे में लेते हैं, तो आज इस मुद्दे पर ऐसा क्यों नहीं? ये आपकी तरफ से कदम उठाए जा सकते थे ताकि विपक्ष संतुष्ट हो जाए, तो सदन की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चले, या तो फिर बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अर्पिता जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कांग्रेस के नेताओं की तरह गजनी हो जाते हैं, इनकी याददाश्त चली जाती है। मैं कुछ तथ्य रख देता हूं। हमने तो बताया कि रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है और पूरे देश को आश्वस्त किया है कि 1 इंच भूमि किसी की हिम्मत नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की कब्जा सके। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और वीर सेना है। 26/11
मुंबई का हमला हुआ, संसद में चर्चा की मांग हुई और ये बात सभापति महोदय बता चुके हैं कि इन लोगों ने कहा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ये कई दिन बाद, और हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा 2013 में चीनी सेना ने घुसपैठ करी, कोशिश नहीं, घुसपैठ करी। हमने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जहां घुसपैठ हो गई तो मैं आपको एक रिस्पॉन्स का फर्क भी बता देता हूं। इससे पहले गलवान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब भी देश को बताया था कि 1 इंच भूमि कोई ले नहीं सकता है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले 43,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है, मेरे हाथ में संसद का वो जवाब है जो कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री ने दिया था। ये चाचा नेहरू के समय में गया था और मनमोहन सिंह जी ने 2013 में आपको मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था घुसपैठ जो है एक क्षेत्रीय मुद्दा है। ये शब्द है मनमोहन सिंह के 27 अप्रैल 2013 कि चीन की ही सेना घुसपैठ कर जाती है और देश का प्रधानमंत्री कहता है ये क्षेत्रीय मुद्दा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उस वक्त कहा था इस मुद्दे को तूल ना दो,